स्वागत है आप सभी का हम सबके YouTube चैनल लर्निंग विद सुमित में। इस चैनल पे हम लोग इंजीनियरिंग मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं और आज एक ट्रस की इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो आप लोग भी हमारे साथ इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा, इसलिए आप एक रजिस्टर, पेन और कैलकुलेटर तीन चीज़ें लेके बैठिए और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करिए। देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि फाइंड द फोर्सेस इन द मेंबर्स ऑफ स्ट्रक्चर लोडेड एज सोन इन फिगर एंड टेबुलेट द रिजल्ट। ठीक, ये एक स्ट्रक्चरल मेंबर है और इसको ट्रस कहते हैं। ठीक है, इसमें आपसे कह रहा है कि जितने भी मेंबर्स हैं सभी मेंबर्स में आपको फोर्सेस फाइंड करने हैं और फिर उसको एक टेबल के फॉर्म में आपको रिप्रेजेंट करना है इसके रिजल्ट को। ठीक है, तो आइए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए ये एक सिंपली सपोर्टेड ट्रस है। सिंपली सपोर्टेड क्यों है? क्योंकि ट्रस के दोनों एंड पे सपोर्ट लगा हुआ है। तो जो ए पे सपोर्ट है इसको हम लिख देते हैं यहाँ पे, इसको रिएक्शन के फॉर्म में लिखते हैं आर ए, और एक सपोर्ट डी पे है, यहाँ हम मान लेते हैं ये कितना रिएक्शन होगा आर डी। तो सबसे पहला काम जब हम ट्रस की प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो रिएक्शन फाइंड कर लेते हैं। तो रिएक्शन फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसमें दो इक्वेशंस अप्लाई करेंगे। एक इक्वेशन अप्लाई करेंगे सिग्मा एफ एक्स सिग्मा एफ वाई इक्वल टू 0 और दूसरा सिग्मा एम सफिक्स ए के अबाउट मोमेंट ले सकते हैं या फिर डी के अबाउट ले सकते हैं। ठीक है, तो पहले हम लोग करते हैं कैलकुलेशन फॉर रिएक्शन। पहले हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेशन फॉर रिएक्शन करते हैं। तो इसमें हम सिग्मा एफ वाई इक्वल टू अगर 0 करेंगे, देखिए अप्लाई कर रहे हैं इक्वेशंस ऑफ इक्विलिब्रियम, सिग्मा एफ वाई इक्वल टू 0। तो एफ वाई इक्वल टू 0 करेंगे तो वर्टिकल फोर्सेस को देखेंगे तो आर ए ऊपर की तरफ है, इसको हम पॉजिटिव ले रहे हैं। इसके बाद ये -1 है और -2 देन प्लस आर डी। तो आर ए -1 -2 प्लस आर डी इक्वल टू हो जाएगा हमारा 0। सिग्मा एफ वाई इक्वल टू 0 होना चाहिए इक्विलिब्रियम कंडीशन के लिए। तो इसको हम लिख सकते हैं आर ए प्लस आर डी इक्वल टू 3। ये एक इक्वेशन बन गया। ठीक, अब इसके बाद हम लोग ए के अबाउट मोमेंट ले लेते हैं, सिग्मा एम सफिक्स ए इक्वल टू 0। तो ए के अबाउट जो हम सभी फोर्सेस का मोमेंट लेंगे तो यहाँ क्लॉकवाइज मोमेंट को पॉजिटिव और एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट को निगेटिव लेंगे। तो ध्यान दीजिए जब हम ए के अबाउट मोमेंट लेंगे तो आर ए का मोमेंट 0 हो जाएगा क्योंकि आर ए पे ही लग रहा है। नेक्स्ट फोर्स है 1 किलो न्यूटन। अब 1 किलो न्यूटन का जब हम मोमेंट निकालते हैं ए के अबाउट तो इस 1 किलो न्यूटन का जो लाइन ऑफ एक्शन है इसको हम आगे की तरफ बढ़ाएंगे तो ये 1 किलो न्यूटन फोर्स हमारा यहाँ कहीं आके इस लाइन ए डी पे एक्ट करेगा। मतलब हमको यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस चाहिए, यहाँ से यहाँ तक की ये डिस्टेंस चाहिए। तो ये डिस्टेंस हम कैसे फाइंड करें? हमें तो कोई ऐसा डिस्टेंस दिया ही नहीं है जिसकी हम हेल्प ले लें। अगर हमें ए बी पता होता तो ए बी cos 60 से हमें ये डिस्टेंस मिल जाता क्योंकि एक राइट एंगल ट्राइंगल बन जाता। लेकिन हमें तो ए बी भी नहीं पता है, तो पहले हमें पता करना पड़ेगा कि ए बी कितना होगा। अब ए बी को पता करना है, इसके बाद जब हम 2 किलो न्यूटन का मोमेंट लेंगे तो 2 किलो न्यूटन को अगर हम आगे की तरफ बढ़ाएंगे तो इसका लाइन ऑफ एक्शन यहाँ कहीं आ रहा है। मतलब हमें यहाँ से यहाँ तक की भी डिस्टेंस नोन होना चाहिए और ये डिस्टेंस हम फाइंड कर सकते हैं इस AC की हेल्प से। और हमें AC भी नहीं पता है, AC भी नहीं पता है इस क्वेश्चन में, तो थोड़ा सा टफ हो गया प्रॉब्लम। अब ये ट्रस से ज़्यादा ज्योमेट्री की प्रॉब्लम हो गई, मतलब इसमें रिएक्शन निकालना ही सबसे इम्पॉर्टेंट काम हो गया है। ठीक, तो इसके लिए देखिए हम लोग क्या करेंगे, पहले इन साइड्स को फाइंड करने की कोशिश करते हैं। तो अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो ये आइसोसेलेस ट्रेपेजियम बन रहा है। क्या बन रहा है? आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। तो ट्रेपेजियम की अगर हम प्रॉपर्टी लगाएं तो ए बी और सी डी इक्वल होंगे। आइसोसेलेस ट्रेपेजियम है, ये दोनों साइड्स पैरेलल हैं और ये दोनों जो साइड्स हैं ये दोनों साइड्स इक्वल होंगी। मतलब हम ये कह सकते हैं ज्योमेट्री से कि हमारा ए बी और सी डी ये दोनों इक्वल होंगे। तो हम या तो सी डी पता कर ले या ए बी पता कर ले तो हमारा काम हो जाएगा। तो हमें ज़्यादा इजी लग रहा है सी डी को पता करना। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए ये 60 डिग्री, अगर हम इस राइट एंगल ट्राइंगल की बात करें, ट्राइंगल ए सी डी की बात करते हैं, किस ट्राइंगल की? ट्राइंगल ए सी डी। अगर इस ट्राइंगल को देखा जाए तो इसमें जो एंगल बन रहा है आपका सी,
ये एक राइट एंगल बन रहा है। क्यों? क्योंकि ये 30 और ये 60 90, तो ये आपका कितना बनेगा, ये भी 90 हो जाएगा, ये 90 डिग्री होगा, तो एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। तो इसमें अगर हम राइट एंगल ट्राइंगल की प्रॉपर्टी लगाएं तो उसकी हेल्प से हम लोग ये CD को फाइंड कर सकते हैं। ठीक, तो देखिए 5 मीटर है हमारा AD, तो CD कितना हो जाएगा, इस अगर AD को हम रिजॉल्व कर लें 60 के 60 एंगल लेके, तो CD इक्वल टू हो जाएगा हमारा AD cos 60। CD इक्वल टू, देखिए अगर कोई ऐसे राइट एंगल ट्राइंगल हो, ऐसे इस तरीके से, ये है ना, ये तो ये अगर 90 डिग्री है, ठीक, ये हाइपोटेन्यूस होता है, बेस है, और ये आपका परपेंडिकुलर है, ये 90 है, ये दोनों एंगल नोन है, और एक साइड हमें ये नोन है ना, जो लार्जेस्ट साइड है ये हमें नोन है, 5 है। तो इस तरह से अगर हम आपसे पूछें कि ये साइड कितना होगा, ये साइड कितना होगा, तो आप इजीली फाइंड कर लोगे अगर आपको ये एंगल नोन होते हैं। तो यही प्रॉपर्टी यहाँ पे हम लगा रहे हैं। तो इसमें 90 डिग्री है और ये एंगल हमारा 60 है जो डी पे बन रहा है, और ये कितना है, 30 है। तो अगर इस 5 को हम रिजॉल्व करते हैं तो CD इक्वल टू हो जाएगा 5 cos 60। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि हमारा जो ये CD है ये कितना होगा, ये होगा 5 cos 60 होगा। देखिए इस 5 को हमने लिया और इसको रिजॉल्व कर दिया। हम बात कर रहे हैं इस ट्राइंगल की, ACD, ये ट्राइंगल, ठीक, मतलब मैं अलग से अगर बनाऊंगा तो मुझे और स्पेस लेगा, मैं यहाँ बनाता हूँ। देखो ये जो ट्राइंगल है हमारा, इस ट्राइंगल की हम लोग बात कर रहे हैं। ऊपर बनाएंगे दिखेगा नहीं आप लोगों को, मैं यहाँ पे बनाता हूँ। देखिए ये हमारा पॉइंट C है और ये पॉइंट हमारा D है, और ये साइड हमारा कितना है, 5 है, और ये एंगल हमारा राइट एंगल 90 डिग्री है, ये हमारा 60 डिग्री है। ठीक, तो ये 5 है। ठीक, अगर ये 5 मीटर है तो इस 5 मीटर की हेल्प से अगर ये साइड हम निकालेंगे तो ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 5 cos 60 हो जाएगा। तो 5 cos 60 ज़रा कैलकुलेटर से आप लोग टाइप करके देखिए कितना आता है। 5 cos 60 मैं भी टाइप करता हूँ, और 5 cos 60 फाइंड कर लेते हैं हम लोग, कितना होगा, 5 cos 60 इक्वल टू आ रहा है 2.5। तो CD आ गया हमारा, ये आ गया 2.5 मीटर। आप लोग भी चेक कर लीजिए। अब अगर CD 2.5 मीटर है तो AB इक्वल टू CD होगा, क्योंकि आपका ये आइसोसेलेस ट्रेपेजियम है। कैसे पता कि हम लोगों ने, ये एंगल 60 है, यहाँ भी 30 + 30 60 है, ये दोनों साइड्स पैरेलल है, तो आइसोसेलेस ट्रेपेजियम हो रहा है। तो अगर ये 2.5 मीटर है तो ये भी हमारा साइड कितना हो जाएगा, 2.5 मीटर हो जाएगा। ठीक, तो हमें AB पता चल गया। अब जब हम मोमेंट लेने की बात कर रहे थे, देखिए यहाँ से हमारा काम आसान हो जाएगा। अगर हम मोमेंट लेते हैं इस A के अबाउट इस 1 किलो न्यूटन का, तो ये जो डिस्टेंस आएगा ये कितना आएगा, ये डिस्टेंस हमारा आएगा AB cos 60, क्योंकि 30 + 30 60 हो गया। तो ये डिस्टेंस हमारा यहाँ से यहाँ तक आएगा AB cos 60। AB cos 60 का मतलब है 2.5 cos 60, ये डिस्टेंस हो जाएगा। तो 1 किलो न्यूटन का लोड है, तो हम इसको लिख सकते हैं 1 × 2.5 cos 60, 1 × 2.5 cos 60। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट फोर्स है 2 किलो न्यूटन। अब जब 2 किलो न्यूटन को रिजॉल्व करेंगे तो हमको यहाँ तक की डिस्टेंस चाहिए, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस चाहिए ये पूरा। तो इसके लिए हमें ये AC पता होना चाहिए, तो AC निकाल लेते हैं। देखिए इस राइट एंगल ट्राइंगल में हमें ये 5 मीटर और ये 2.5 मीटर पता है, तो 5 स्क्वायर माइनस 2.5 का स्क्वायर अगर कर देंगे तो हमें मिल जाए, क्योंकि इस ट्राइंगल में ये हाइपोटेनस है, ये बेस हो गया, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 5 स्क्वायर माइनस 2.5 स्क्वायर। तो AC को निकाल लेते हैं पहले, AC। तो AC इक्वल टू होगा स्क्वायर रूट ऑफ 5 स्क्वायर, ये मैं यहाँ A लिख देता हूँ इसमें, 5 स्क्वायर माइनस 2.5 स्क्वायर। इसको ज़रा कैलकुलेटर से आप लोग भी फाइंड करिए। देखिए इसमें रिएक्शन ही इंपॉर्टेंट हो गया है, माइनस 2.5 स्क्वायर, कैलकुलेटर से कैलकुलेट करते हैं 18.75, इसका स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं 4.33। तो AC आ रहा है 4.33 मीटर। तो ये आ गया 4.33 मीटर। आप डायरेक्ट इसको 5 cos 30 से भी फाइंड कर सकते हो, अगर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी लगाना आपको आता है। ठीक है, तो अब ये हो गया 1 × 2.5 cos 60। अब 2 का मोमेंट निकालेंगे तो +2 × ये हो जाएगा हमारा, ये डिस्टेंस आ जाएगा 4.33, और ये एंगल कितना है 30, तो ये हो जाएगा cos 30, 4.33 cos 30, तो इंटू 4.33 cos 30 माइनस
आर डी का मोमेंट ए के अबाउट निकालेंगे तो 5 डिस्टेंस है, तो 5 इंटू आर डी इक्वल टू 0। ये मोमेंट का इक्वेशन बने ए के अबाउट। अब हमें क्या करना है, इस -5 आर डी को राइट साइड ले जाएंगे तो +5 हो जाएगा। इस पूरे टर्म को एक साथ लिख के 5 से डिवाइड कर देना है, ठीक। तो आप लोग भी कैलकुलेटर से टाइप करिए और फटाफट निकालिए। तो ये हो जाएगा 1 इंटू 2.5 cos 60 प्लस 2 इंटू 4.33 cos 30 इक्वल कर देते हैं और डिवाइडेड बाई 5 आंसर डिवाइडेड बाई 5 कर दीजिए। कितना आ रहा है जल्दी से आप लोग कमेंट करिए। हमने इसको 5 से डिवाइड किया तो हमारा 1.75 आ रहा है। आप लोग ज़रा बताइए कितना आ रहा है। तो यहाँ से अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो आर डी आ गया, आर डी इक्वल टू आ गया 1 पॉइंट, आप लोग को कितना है कमेंट करिएगा। ये आ रहा है 1.75 किलो न्यूटन। अब आर डी को इक्वेशन 1 में पुट कर दीजिए। देयर फॉर फ्रॉम इक्वेशन 1 आर ए इक्वल टू, तो आर ए इक्वल टू कितना आ जाएगा 3 माइनस आर डी, तो 3 माइनस आर डी करेंगे हम लोग तो ये हो जाएगा इक्वल टू 3 माइनस 1.75। तो आर ए इक्वल टू आ गया 1.25 किलो न्यूटन। एक बार आप लोग भी कैलकुलेट कर लीजिए और देख लीजिए रिएक्शन यही आ रहा है कि नहीं। तो एक रिएक्शन आ गया 1.25 और एक रिएक्शन आ गया 1.75, ठीक। आर ए और आर डी दोनों हमें पता चल गए। अब हमें फाइंड करना है इसमें फोर्सेस इन ईच मेंबर ऑफ ट्रस। तो अब फोर्सेस को फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक एक जॉइंट की एनालिसिस करते हैं। इसको मेथड ऑफ जॉइंट से जल्दी जल्दी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। मैं थोड़ा सा इसको आगे बढ़ा रहा हूँ। रिएक्शन हम लोग फाइंड कर चुके हैं, आप लोग भी रिएक्शन एक बार कैलकुलेट कर लीजिएगा। अब सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, कोई ऐसा जॉइंट इसमें देखते हैं जिसमें अननोन्स सबसे कम हो, मतलब मैक्सिमम 2 अननोन्स हों। 2 से अधिक अननोन्स के जॉइंट को हमें नहीं कंसीडर करना होता है ट्रस को सॉल्व करने में, पहले भी आपको बताया हूँ। तो ए पे देखेंगे तो 1 2 3 मेंबर्स हैं। हम जॉइंट बी ले सकते हैं या फिर जॉइंट डी ले सकते हैं। बी और डी ऐसे हैं जहाँ पे केवल 2 अननोन हैं। और समझिए, हमें हमेशा ये अज्यूम करना है कि सभी मेंबर टेंशन में हैं, ठीक। जितने भी मेंबर्स हैं सभी में कौन सा फोर्स लग रहा है, टेंसाइल फोर्स लग रहा है। सभी मेंबर्स में हम टेंशन का साइन लगा देते हैं, उसके बाद बी डी बना के इनको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो इसमें रिएक्शन निकालना ही थोड़ा सा आपके लिए टफ था क्योंकि ज्योमेट्री यूज की जा रही थी और कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग यूज करते हैं जॉइंट डी लेते हैं ज़रा, ठीक। पहले इस जॉइंट डी को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हम जॉइंट डी का बी डी बनाते हैं और जल्दी जल्दी हम लोग अब प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो जब भी किसी भी पॉइंट पे हम अननोन्स को फाइंड करेंगे तो आपको क्या करना है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन और एक वर्टिकल लाइन ऐसे ड्रॉ कर लेना है। इससे क्या होता है, कोऑर्डिनेट सिस्टम बन जाता है। अब देखिए डी पे एक आर डी वर्टिकल लग रहा है, कितना लग रहा है, आर डी वर्टिकल ये। और आर डी हम लोगों ने फाइंड किया है, कितना है 1.75। आर डी हमें पता चल चुका है कि ये 1.75 किलो न्यूटन है। आर ए भी हमें पता चल चुका है 1.25 किलो न्यूटन, ठीक। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट लिख देते हैं 1.75 किलो न्यूटन, ये हमें नोन है जॉइंट डी पे। और यहाँ पे जो मेंबर ए डी है इसको यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे। तो इसको हम लिख सकते हैं, ये कौन सा फोर्स हो जाएगा, फोर्स का नाम होगा एफ ए डी, क्योंकि मेंबर का नाम ए डी है। तो इसको हम लिख देते हैं एफ ए डी। और इस मेंबर का नाम क्या होगा, सी डी मेंबर है तो फोर्स हो जाएगा एफ सी डी। इसको ब्रेक करते हैं, 60 डिग्री पे एक फोर्स है ये एफ सी डी। ये एंगल कितना बना रहा है, 60 डिग्री बना रहा है। इस तरीके से इस जॉइंट पे हम लोगों ने क्या किया, फोर्सेस को रिप्रेजेंट कर दिया। अब यहाँ से एफ ए डी और एफ सी डी जल्दी से फाइंड करते हैं, सिग्मा एफ एक्स 0 और सिग्मा एफ वाई 0 अप्लाई करके, ठीक। तो सिग्मा एफ एक्स 0 करेंगे, 2 अननोन है तो पहले हम लोग इसमें क्या कर लेते हैं, सिग्मा एफ वाई इक्वल टू 0 करते हैं। ज़रा देखिए इसको, तो इसमें हम पहले सिग्मा एफ वाई इक्वल टू 0 करते हैं। सिग्मा एफ वाई इक्वल टू 0 करेंगे, जो वर्टिकल फोर्सेज होंगे क्या होंगे, एफ सी डी के 2 कंपोनेंट होंगे। इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा एफ सी डी कॉस 60, इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा ये होगा एफ सी डी कॉस 60 और वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा एफ सी डी साइन 60। वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा एफ सी डी साइन 60। तो इसको रिजॉल्व करते हैं, वर्टिकल फोर्सेस ये हमारा अपवर्ड पॉजिटिव एफ सी डी साइन 60
प्लस 1.75 इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। अब यहाँ से एफ सी डी इक्वल टू आ जाएगा, एफ सी डी इक्वल टू माइनस 1.75, माइनस क्यों, क्योंकि राइट साइड जाएगा ये तो माइनस हो जाएगा। साइन 60 यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है, यहाँ पे जाएगा तो डिवाइड करेगा, तो यहाँ से एफ सी डी निकल जाएगा माइनस 1.75 डिवाइडेड बाई साइन 60, माइनस 1.75 डिवाइडेड बाई साइन 60, इसको साइन 60 से डिवाइड करना है, साइन 60। आप लोग अपने अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। माइनस 2.02 आ रहा है, ठीक है, तो इसको मैं लिख देता हूँ माइनस 2.02 किलो न्यूटन, माइनस 2.02 किलो न्यूटन, ये आ गया एफ सी डी। अब इसमें हम लोग क्या करें, इसमें सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू 0 कर लेते हैं। तो सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू 0 करेंगे तो इसमें कितना आ जाएगा, देखिए सिग्मा एफ एक्स जब हम 0 करते हैं तो हमारा एफ ए डी और एफ सी डी दोनों माइनस में, माइनस एफ ए डी माइनस एफ सी डी कॉस 60 है ये, जब इसको रिजॉल्व किया गया था, इक्वल टू 0, ठीक। तो यहाँ से एफ ए डी को राइट साइड ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, तो और एफ सी डी की वैल्यू पुट कर देते हैं, ये माइनस साइन के साथ है एफ सी डी, है ना, एफ सी डी यहाँ पे माइनस के साथ है तो माइनस के साथ पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा माइनस एफ ए डी माइनस, और एफ सी डी हमारा कितना आया है, एफ सी डी आया है माइनस 2.02, तो माइनस 2.02 एफ सी डी हो गया इंटू कॉस 60 इक्वल टू 0, ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस एफ ए डी राइट साइड जाएगा तो ये भी प्लस हो जाएगा, तो यहाँ से हमारा आ जाएगा एफ ए डी इक्वल टू कैलसी से इसको भी कैलकुलेट करते हैं और जल्दी से वैल्यू निकालते हैं। मैं सोच रहा हूँ वीडियो बड़ा ना हो, लेकिन कुछ ना कुछ बड़ा ज़रूर हो जाएगा। ये 2.02 कॉस 60, ये आ गया 1.01 किलो न्यूटन, ये कितना रहा है 1.01 किलो न्यूटन, ये आ गया एफ ए डी, यहाँ से एफ ए डी आ गया, ठीक। अब चलिए इसके बाद हम लोग सॉल्व करते हैं नेक्स्ट ज्वाइंट। नेक्स्ट ज्वाइंट हमारा क्या है, नेक्स्ट ज्वाइंट है हम ज्वाइंट सी भी ले सकते हैं, ज्वाइंट बी भी ले सकते हैं, कोई एक ज्वाइंट ले सकते हैं। तो चलिए ज्वाइंट सी ले लेते हैं, एक क्रम से चलते हैं, ज्वाइंट डी सी, इसके बाद ज्वाइंट बी को सॉल्व कर लेते हैं, फिर ज्वाइंट ए पे देखते हैं, ठीक है। तो अब ज्वाइंट डी के बाद हम लोग ज्वाइंट सी यहाँ पे सॉल्व करते हैं। थोड़ा स्पेस को भी मैनेज करना रहेगा जिससे पूरी प्रॉब्लम आपको देखने को मिल जाए, नहीं तो प्रॉब्लम होगी। तो नेक्स्ट ज्वाइंट इज ज्वाइंट सी, ज्वाइंट सी। अब क्या करना है, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करना आपको बताया हूँ। जो भी ज्वाइंट कंसीडर करिए वहाँ एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल जरूर ड्रॉ कर दिया करिए, जिससे कोऑर्डिनेट हमारा बन जाए। और इस पे जो वर्टिकल फोर्स लग रहा है सी पे, देखिए कितना लग रहा है 2 किलो न्यूटन, डाउनवर्ड 2 किलो न्यूटन का एक लोड है इस पे। और एफ सी डी लग रहा है, देखिए अब एफ सी डी का एंगल देखिए, ये 60 डिग्री है। यहाँ पे अगर हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे तो इस 60 का अल्टरनेट ये कितना होगा, 60 होगा। तो यहाँ से 60 डिग्री पे इसको जो हम ब्रेक करेंगे तो ये वाला एरो हमें कंसीडर करना है, ठीक। तो ये एफ सी डी एंगल कितना होगा 60 डिग्री, और एफ इसका नाम दे देते हैं ए सी, एफ ए सी इस मेंबर को, और ये मेंबर हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री पे लग रहा है तो यहाँ लिख देते हैं एफ ए सी, और ये एंगल कितना है 30 डिग्री है। और इसको नाम दे देते हैं एफ बी सी, इसको यहाँ से ब्रेक करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा एक टेंसाइल फोर्स और आ रहा है एफ बी सी। इस तरीके से इस ज्वाइंट सी का एफ बी डी बना लिया गया, ठीक। अब ज्वाइंट सी का एफ बी डी बनाने के बाद इसमें हम लोग कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम अप्लाई करते हैं। तो इसमें जब कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम अप्लाई करेंगे तो देखिए हम लोग क्या क्या अप्लाई कर सकते हैं। पहले सिग्मा एफ एक्स या एफ वाई, तो हमें क्या क्या नोन है पहले वो मैं लिख लेता हूँ। हमको एफ ए डी और एफ सी डी पता है, इसमें केवल एफ सी डी नोन है। एफ सी डी कितना है, ये है हमारा -2.02, ठीक। एफ सी डी हमारा कितना है -2.02 है, मैंने यहाँ पे लिख लिया है, ये हमें आगे हेल्प करेगा, ठीक है। अब इसमें हम लोग करते हैं सिग्मा एफ वाई इक्वल टू 0 अप्लाई करते हैं, सिग्मा एफ वाई इक्वल टू 0। तो सिग्मा एफ वाई इक्वल टू जब 0 करेंगे तो ये 2 नीचे की तरफ आ रहा है तो ये हो जाएगा -2, और एफ सी डी को रिजॉल्व करेंगे तो इसके 2 कंपोनेंट होंगे, ठीक।
एक वर्टिकल कंपोनेंट और एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा FCD cos 60 और इसका वर्टिकल कंपोनेंट होगा FCD sin 60। ठीक, तो सिग्मा FY जीरो कर रहे हैं तो -2 माइनस FCD sin 60, FCD sin 60 इक्वल टू 0 और कोई वर्टिकल फोर्स है नहीं, FCD हम यहाँ पुट कर देते हैं तो और करके हम लोग लिख सकते हैं और -2 और हाँ एक और ये भी है, FAC को भी रिजॉल्व करना पड़ेगा। देखिए तो FAC का x कंपोनेंट होगा F, बहुत कम स्पेस में लिख रहे हैं, आप लोग भी इसे समझ के लिखिएगा, FAC cos 30 आएगा बेटा यहाँ पे, और इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट आएगा ये आएगा FAC sin 30, FAC sin 30। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ, आप लोग वीडियो थोड़ा साफ़ सुथरा बनाइएगा, मैं स्पेस बचाने के चक्कर में बहुत छोटा छोटा लिख दिया हूँ। तो इसमें FCD sin 60 और ये FAC sin 30 एक वर्टिकल फोर्स और आ रहा है और ये डाउनवर्ड है तो माइनस FAC। यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, वैल्यूज़ को पुट करते हैं। वैल्यूज़ को जब पुट करेंगे देखिए तो ये हमारा आ जाएगा -2 माइनस FCD sin 60, FCD कितना है -2.02 है तो -2.02 sin 60 माइनस FAC sin 30 इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को सॉल्व करके आप लोग FAC फाइंड करिए, निकालिए कैलकुलेटर से कितना आता है। मैं भी इसको जल्दी से कैलकुलेट करता हूँ FAC को, तो इसको कैलकुलेट करते हैं, -2 माइनस इंटू माइनस ये प्लस हो जाएगा और ये आ गया -0.5 किलो न्यूटन। तो FAC आ रहा है -0.5 किलो न्यूटन। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सिग्मा FX इक्वल टू 0 करते हैं। FX इक्वल टू 0 करेंगे तो ये हमारा FCD cos 60 राइट वर्ड है, तो FCD cos 60 माइनस FAC cos 30 माइनस FBC इक्वल टू 0। अब देखिए FCD हमें पता है कितना है, FCD -2.02 है और FAC भी हम लोग फाइंड कर लिए, कितना आया है FAC -0.5 किलो न्यूटन आया है, -0.5 किलो न्यूटन। दोनों वैल्यूज़ को यहाँ पुट करिए और पुट करने के बाद ये FAC FBC, आप लोग FBC निकालिए, मैं यहाँ डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ कैलसी से कैलकुलेट करके, आप लोग भी कैलकुलेट करिए क्योंकि वीडियो बड़ा हो रहा है अब। ठीक, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आप लोग फटाफट कैलकुलेटर से कैलकुलेट करिए। तो ये आ जाए -0.5 cos 30 -2.02 cos 60 सिग्मा FBC, तो ये आ गया -0.577 किलो न्यूटन FBC आ रहा है। देखिए इतना कैलकुलेट आप लोग भी कर सकते हो। ठीक, तो FAC और FBC आ गया। अब इसके बाद एक मेंबर अभी बच रहा है हमारा, कौन सा मेंबर जो भी नहीं कवर हुआ है, ये मेंबर है FAB। तो FAB को कवर करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जॉइंट B का FBD बनाते हैं। ठीक है, तो जॉइंट B का FBD बनाए कहाँ पे, स्पेस कम दिख रहा है, मैं थोड़ा इसको आगे बढ़ाता हूँ और देखिए मैं यहाँ पे बनाता हूँ जॉइंट B का FBD यहाँ पे। ठीक है, जॉइंट B। ठीक, तो जॉइंट B का FBD फिर से वही काम, डॉट लाइंस को ड्रॉ करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे देखेंगे कौन कौन से फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं। तो जॉइंट B पे अगर हम देखेंगे तो ये हमारा जॉइंट B है, यहाँ पे ये जॉइंट B है, इस पे 1 किलो न्यूटन एक डाउनवर्ड फोर्स है, 1 किलो न्यूटन, मुझे नहीं लग रहा था इतनी बड़ी ये प्रॉब्लम हो जाएगी, और एक हॉरिजॉन्टल फोर्स है FBC और F, इसका नाम है FAB, दे देता हूँ इसको FAB, ये FAB। ठीक, तो ये FAB कितना एंगल बनाएगा यहाँ से समझिए। देखिए यहाँ अगर हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं तो 30 + 30 ये 60 होगा, तो इसका अल्टरनेट ये कितना हो जाएगा 60। तो ये एंगल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जॉइंट B पे 60। अब इस जॉइंट को सॉल्व करेंगे, हमें FBC पता है और FAB एक अननोन है। इसमें आप लोग सिग्मा FX और सिग्मा FY इक्वल टू 0 करके फाइंड करिएगा, मैं डायरेक्ट वैल्यू लिख दे रहा हूँ। ठीक, क्योंकि अब इतना लेंदी हो जा रहा है वीडियो कि आप लोगों को बहुत समय लग जाएगा, तो
तो मैं जॉइंट बी पे जो वैल्यू आ रही है हमारी एफ ए बी की, वो मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, जो हम लोग सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू 0 करेंगे। सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू 0 करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा माइनस एफ ए बी कॉस 60 और ये प्लस एफ बी सी इक्वल टू 0। एफ बी सी हम लोगों ने ये निकाला है माइनस 0.577 और यहाँ पे माइनस पुट करेंगे, राइट साइड जाएगा प्लस हो जाएगा और कॉस 60 से डिवाइड कर देंगे तो एफ ए बी की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से कैलकुलेट करते हैं तो ये माइनस 1.15 किलो न्यूटन आ गया एफ ए बी। तो जितने भी मेंबर्स थे सभी मेंबर्स में हम लोगों ने फोर्सेस को फाइंड कर लिया है। अब क्या करना है, इन्हीं फोर्सेस को एक टेबल के फॉर्म में लिखना है। तो टेबल के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, ठीक, ये आपको बता देता हूँ। आप एक टेबल बनाइएगा और उस टेबल में मैं यहाँ पे बना देता हूँ, लिखता हूँ। देखिए आपको क्या करना है, जब आप टेबुलेट करोगे, कह रहा है टेबुलेट द रिजल्ट, तो टेबुलेट करने का मतलब ये है कि इसमें आप मेंबर के नाम लिखिएगा। ठीक, मेंबर का नाम क्या है और इस पे जो फोर्स लग रहा है, फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना है। ठीक, फोर्स किस में रहेगा, किलो न्यूटन में, और देन उस फोर्स का नेचर क्या है ये आपको बताना होता है। ठीक, तो इसको टैबुलेट कर रहे हैं हम लोग। तो मेंबर, जैसे ये मेंबर क्या है ए बी, तो मेंबर का नाम हो जाएगा हमारा ए बी। अब ए बी में कितना फोर्स आया है देखिए, ए बी में भी हम लोगों ने निकाला माइनस 1.15 किलो न्यूटन। तो यहाँ पे मेंबर ए बी में जो फोर्स है 1.15 है, माइनस साइन के साथ था, तो माइनस का मतलब क्या हो गया, कंप्रेसिव। माइनस का मतलब इसका नेचर जो है ये कंप्रेसिव है। नेक्स्ट मेंबर की अगर हम बात करें बी सी, ए बी के बाद अगर हम बी सी की बात करें तो देखिए हम लोगों ने जब जॉइंट सी लिया था तो यहाँ पे एफ बी सी फाइंड किया था, माइनस 0.577 आया है, ये माइनस 0.577 है, तो यहाँ हमें लिखना है 0.577 और माइनस के साथ आया है इसलिए इसका भी नेचर क्या होगा, कंप्रेसिव होगा। ठीक, बी सी के बाद अगर हम सी डी की बात करें, मेंबर सी डी, तो जॉइंट सी निकालते समय हम लोगों ने जॉइंट डी में एफ सी डी फाइंड किया था, ये आया था माइनस 2.02। यहाँ पे देखिए तो माइनस के साथ आया था, तो हमें लिखना है 2.02 और माइनस का मतलब कंप्रेसिव, माइनस का मतलब क्या हो गया, कंप्रेसिव, और ये मैग्नीट्यूड हो गया। सी डी के बाद अगर हम ए डी की बात करें, मेंबर ए डी की, तो मेंबर ए डी में हम लोगों ने फोर्स फाइंड किया था, यहाँ पे ध्यान दीजिए आप लोग, ये हम लोगों ने फाइंड किया था 1.01 किलो न्यूटन, जो मेंबर ए डी में आया था। तो यहाँ पे लिख सकते हैं मेंबर ए डी के फोर्स को 1.01 और ये पॉजिटिव आया था, तो इसका नेचर क्या हो गया, इसका नेचर हो जाएगा टेंसाइल, क्योंकि हम लोगों ने सभी फोर्सेस को टेंसाइल माना था, इसलिए जो माइनस में आया वो कंप्रेसिव हो गया। 1 2 3 4 और एक कोई मेंबर बच रहा है, यह है ए सी। तो मेंबर ए सी की अगर हम बात करें तो जॉइंट सी लेते समय हम लोगों ने एफ ए सी फाइंड किया था, माइनस 0.5 आया था ये, तो यहाँ पे लिखना है 0.5 किलो न्यूटन और माइनस का मतलब क्या हो गया, कंप्रेसिव। तो ये रिजल्ट का टैबुलेशन हो गया। तो उम्मीद करता हूँ कि आपके समझ में आया होगा ट्रस की प्रॉब्लम, और आसानी से अगर इस तरह कोई क्वेश्चन आएगा तो आप एग्जाम में ज़रूर सॉल्व कर पाओगे। तो इसमें आप लोग रिएक्शन पे विशेष ध्यान दीजिएगा। थैंक यू।